न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन आज रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव ने एक बार फिर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रश्नकाल से शुरू हुए आज के दिन चिरंजीव राव ने प्रश्न किया कि रेवाड़ी में बरसाती पानी निकासी के लिए सरकार ने आखिर अब तक क्या किया है और सरकार ने यदि कोई कार्य किया है तो उसके बावजूद पानी क्यों भर जाता है। चिरंजीव राव ने कहा कि साल 2014 से पहले मेरे पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने पानी निकासी के प्रयास किए थे, मगर मौजूदा सरकार ने पिछले 7 सालों के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं धारवेड़ा के दूषित पानी निकासी की समस्या को लेकर भी आज फिर विधायक चिरंजीव राव ने सदन में हमला बोला और इस समस्या के जल्द समाधान की मांग की। चिरंजीव राव यहीं नहीं रुके, उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि आज हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा की बदौलत सरकार है। विकास के मामले में दक्षिण हरियाणा के साथ भारी पक्षपात हो रहा है। न तो अब तक एम्स का निर्माण शुरू हो पाया है, न मेडिकल कॉलेज और न बस स्टैंड बन पा रहा है। सड़कों की हालत बेहद खस्ता हो चली है। और क्या कुछ कहा सदन में विधायक चिरंजीव राव ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस सदन का ध्यान आज प्रदेश के जो युवा हैं वो कितने बेरोजगार हो रहे हैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। और बेरोजगारी की वजह से उनका जो ध्यान है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। आपने एक कहावत सुनी है, एन एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। तो आज का जो युवा है हरियाणा का वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि इतनी बेरोजगारी हमारे प्रदेश के अंदर क्यों बढ़ रही है। उसके साथ साथ पिछले सालों में आप देखिए करीबन 35 हमारे जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। ऐसा क्या कारण है कि यूपीएससी के पेपर लीक नहीं होते, आईआईटी के पेपर लीक नहीं होते, हमारे ये 3rd और 4th कैटेगरी के पेपर हैं यही क्यों लीक होते हैं? इसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक बहुत पुरानी मांग हमारे पूरे दक्षिण हरियाणा की है, जो एम्स 2015 में मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा करी, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, आज उसके अंदर एक ईंट नहीं लग पाई है। आप एक बात बताइए, दक्षिण हरियाणा के साथ हमेशा पिछले 7 सालों में यह भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे यहां पर ना अब तक बस स्टैंड बन पाया है। आप अभी एक हमारे साथी विधायक कह रहे थे कि 5 करोड़ रुपए अभी किसी विधायक को नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 4 महीने से मेरे आदर्श ग्राम योजना के जो पैसे हैं वो रेवाड़ी में आ चुके हैं, पर वो अभी तक हमें मिल नहीं पाए हैं। ऐसा क्या कारण है कि आदर्श ग्राम के योजना के पैसे भी हमें नहीं मिल रहे हैं? पिछले दिनों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगा एक बात इस सदन के अंदर रखी गई कि कोरोना के कोरोना के अंदर किसी भी व्यक्ति की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। तो मैं इस सदन के अंदर कहना चाहूंगा कि उस वक्त मैं स्वयं उसका साक्षी हूं कि किस तरह से लोग तड़प तड़प के वहां पर मरे। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने कहा तो है कि हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, पर मुझे लगता है ऐसा ना हो कि पिछली जैसी इंक्वायरियां रही है वैसी इंक्वायरी ये पेपरों में ही रह जाए और सच्चाई निकल के ना आए। आज प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं महंगाई का जो दौर है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी गैस है, वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो सरकार को इस तरफ नियंत्रण देने की जरूरत है कि इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए। हमारा जो इलाका है दक्षिण हरियाणा का, वैसे ही वो डार्क जोन के अंदर है। पहले जब हमारी हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, दक्षिण हरियाणा के अंदर करीबन 15 दिन नहर आती थी, और आज हालात ये हैं कि हमें 2 दिन भी नहर का पानी नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या कारण है कि हम लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। और ये आज से नहीं, आपकी जो सरकार अभी यहाँ पर बनी हुई है उसका कारण भी यही है कि दक्षिण हरियाणा के लोगों ने आप लोगों को चुनकर यहाँ पर भेजा, इसी वजह से आप सत्ता में बैठे हैं, वरना आप लोग सत्ता से बाहर हो जाते। और मुख्यमंत्री जी, ये बात आपकी ठीक है कि दक्षिण हरियाणा ने आपको बनाया है,
पर आपको एक धन्यवाद। सच्चाई बताता हूं, ये लगातार हमारे साथ सौतेला हो गया। व्यवहार हो रहा है। ना हमारी एम्स बनी है, ना हमारा बस स्टैंड बना है, खस्ता हालत है रोडों की, उस तरफ आप ध्यान दे दीजिए। धन्यवाद। अभी मुझे लगता है चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है सबसे पहले सत्ता से बाहर धन्यवाद, आपको ये चिरंजीव जी। दक्षिण हरियाणा ही करने Thank you. जा रही है।